प्रभात एग्जाम की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की तैयारी के लिए रीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। रीट की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को Amazon या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ए, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। बी, छात्र, अध्यापक व उद्देश्य। सी, छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव। डी, छात्र, परीक्षा व परिणाम। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। ए, शांत, बी, शोरगुल से भरा, सी, अनुशासन से पूर्ण, डी, मित्रतापूर्ण। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। ए, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, बी, अपने साथियों से समायोजन करना, सी, अपने माता पिता से समायोजन करना, डी, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, भूख और प्यास हैं। ऑप्शन ए, व्यक्तिगत प्रेरक, बी, जन्मजात प्रेरक, सी, सामाजिक प्रेरक, डी, अर्जित प्रेरक। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, 5 रुपए की दर से 6 केले खरीदकर 6 रुपए की दर से 5 बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। ऑप्शन ए, 36%, बी, 42%, सी, 44%, डी, 48%। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए 0, बी 50, सी 100, डी 200। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। ए, क्रियाकलाप आधारित उपागम, बी, अनुमान लगाना, सी, व्यापक अभ्यास, डी, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन ए, इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, बी, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, सी, हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, डी, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुने चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ए, मैना, बी, उल्लू, सी, कौवा, डी, कोयल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ पक्षी हमारी तुलना में
4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं ऑप्शन ए कौवा, चील, बुलबुल। ऑप्शन बी है बाज, कबूतर, तोता। सी चील, बाज, गिद्ध। डी फाख्ता, कौवा, मोर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11। ईवीएस संक्षेपण में डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। ए एनवायरमेंटल स्किल्स, बी एनवायरमेंटल साइंस, सी एनवायरमेंटल सोर्सेज, डी एनवायरमेंटल स्टडीज। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ए कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। बी शिक्षक कक्षा कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें। सी बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। डी बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। ए प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों। ऑप्शन बी हिंदी भाषा के वेब। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों में भाषा क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन सी
Question number 20. Before starting a